बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको बहुत बहुत सलाम। आपका भाई, आपका दोस्त ब्रदर विल्सन कामरान आपके सामने हाज़िर है। और कुछ दोस्तों ने, साथियों ने ख्वाहिश की थी कि हमें खुदा के 10 हुक्म यानी 10 कमांडमेंट्स के बारे में बताया जाए। तो मैं चाहता हूं कि आपको आज उन हुक्मों के बारे में ज़रूर बताया जाए कि खुदावंद ने जो बनी इसराइली कौम को हुक्म दिए थे वो क्या थे, और आज क्या वो हुक्म हमारी ज़िंदगी में अप्लाई होते हैं या नहीं होते। लेकिन इससे पेशतर कि हम खुदा की उस वफ़ादारी को, खुदावंद की उस ओबीडिएंट को जाने और खुदावंद के उन वादों को, खुदावंद की उन बातों को जो खुदा ने अपने कलाम में से हमें दी थी। मैं आपके सामने एक हवाला खुदा के कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त जो है उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत में आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, बस हम क्या कहें कि हम गुनाह करते रहें ताकि फ़ज़ल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के लिए बपतिस्मा इसलिए हमने लिया ताकि हम खुदावंद की वफ़ादारी को ज़ाहिर करें। बपतिस्मे के ताल्लुक़ से पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि बपतिस्मा हमने क्यों लेना है, क्यों लिया और किस वजह से लिया। क्योंकि उसका ताल्लुक़ जो है रास्तबाजी से है, और हुक्म मानना भी जो है वो रास्तबाजी के साथ उनका ताल्लुक़ है। बहुत सारे लोग जो हैं कि वो आज समझते हैं कि शायद आज हम फ़ज़ल के दौर में हैं और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम खुदावंद के हुक्मों को मानें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो है फ़ज़ल जो है वो हमें खुदा के करीब लेके आता है। खुदा जो है वो अपने फ़ज़ल के वसीले से, यानी फ़ज़ल यीशु मसीह के वसीले से खुदा और इंसान के साथ मेल कराता है, और निजात जो है वो यीशु मसीह के वसीले से है, और वफ़ादारी और ताबेदारी जो है वो खुदावंद की रास्तबाजी के ज़रिए से है। आप इस बात को समझिएगा। और यहाँ पौलुस रसूल ने जिस बात के लिए मेरे और आपके लिए हमें आगाह किया, पौलुस रसूल कहता है, बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक हैं और रास्त और अच्छे हैं। यानी खुदा का कलाम जो खुदा ने मूसा को 5 किताबें शुरू में दी, जिसे तौरात भी कहा जाता है। खुदा ने उसमें अपने आइन, अपने कवानीन और अपनी सारी बातें जो खुदा ने बनी इसराइली कौम से और हम तक पहुँचाई, खुदा ने मूसा के ज़रिए हमसे कलाम किया। और खुदा ने हमें ये बताया कि किस तरीके से खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़ता और तामीर होता है, और किस तरीके से खुदा का कलाम जो है हमारी ज़िंदगियों में आता है, और किस तरीके से खुदा अपने लोगों को उन आइन और अहकाम से आगाह करता है। खुदा ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़रियों से खुदा का पैगाम हम तक पहुँचाया है। आज हम शुक्रगुज़ार हैं थ्रू द इंटरनेट मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, कि खुदा ने ये हम सब के लिए मुमकिन किया है कि हम खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। सो इस्तिस्ना की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, अब ए इस्राएल, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो ताकि तुम ज़िंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्ज़ा कर लो। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये बहुत खूबसूरत और प्यारी बात जो खुदा ने मेरे और आपसे कलाम किया, और खुदा हमेशा से ही अपनी कौम से प्यार करता रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं हुआ, और ना ही इस किताब में जो नबूवत की किताब है इसमें कोई इजाफा कर सकता है, ना इसमें कोई कमी पेशी कर सकता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के हकाम को जो मैं तुमको देता हूँ मान सको। हालेलुया। और यही हवाला जो है बुक ऑफ रेवलेशन में भी लिखा हुआ है, मुकाशवा की किताब, और उसके पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है।
तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर हम मुबारक होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम मुबारक हो जाएं और खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, सो ज़रूरी है कि हम खुदावंद को खुदावंद ही के तरीके से हम सीखें, जिस तरीके से खुदा हमें सिखाना चाहता है। और खुदा ने कहा कि ए इस्राएल, जो आइन और हकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करना। आज खुदा के 10 हकाम के बारे में हम ज़रूर सीखेंगे कि खुदा क्यों चाहता था कि उसकी वफादारी और ताबेदारी की जाए। खुदा क्यों चाहता था कि उसके साथ वफादारी और उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ा जाए। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, इस्तिस्ना की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, चुनाचे तुम नज़दीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हो, और वह पहाड़ आग से ढक रहा था और उसकी लू आसमान तक पहुंची थी, और गर्दा गर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी। और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। किस में से? खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया, और तुमने ये बातें सुनी, लेकिन कोई सूरत ना देखी, फ़कत आवाज़ ही सुनाई देती थी। क्योंकि खुदा जब मूसा से बात करता था, खुदा मूसा से कलाम करता था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की आवाज़ सुनता था, खुदा की सूरत नहीं देखता था। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। और यहाँ लिखा है कि फ़कत आवाज़ ही सुनी, और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनको मानने का हुक्म दिया। अब इस बात को गौर से सुनिएगा कि ये बात खुदा ने मेरे और आपके लिए क्या कही। लिखा है, और उसने तुमको अपने अहद के 10 अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया, और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। और उस वक़्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आइन और अहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने के लिए जा रहे हो अमल कर सको। यानी खुदा ने अपने आइन, अपने कवानीन जो हैं वो हमें खुदा के कलाम में सब कुछ बता दिए गए। खुदा ने हर एक तरतीब हमें बता दी, हर एक जो सच्चाई थी हमें बता दी। और अगर हम इसी तरह खुदा के कलाम में से खरूज की किताब अगर हम देखें, तो खुदा ने कुछ की किताब और उसका 20वां बाब अगर हम निकालें, और यहाँ खुदा ने बड़े खूबसूरत और प्यारे अंदाज से अपने कलाम में हमें वो आइन और अहकाम दिए हैं कि जिनको मानना, जिन पर चलना मेरे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई, और खुदावंद ने कहा। एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो बात खुदावंद कहता है वो अटल है, और जो खुदा कह देता है उसको मानना, उसकी फरमाबरदारी और ताबेदारी करना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। सो खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई, और खुदावंद ने कहा कि तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र और ग़ुलामी के घर से निकाल आया मैं हूँ। और मेरे भाई और बहनों, खुदावंद चाहता था कि हम उसकी वफ़ादारी करें, उसकी ताबेदारी करें और उसकी राहों को पहचानें। क्योंकि खुदावंद जो था वो हमसे हमेशा से प्यार करता था, करता है और हमेशा तक करता रहेगा जब तक हम इस रोहे ज़मीन पर हैं। और खुदा ने जब ये बातें बनी इसराइली कौम को बताई मुक़द्दस बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए, तो खुदा ने अपने कलाम में से मेरे और आपके लिए ये बात फरमा दी। और खुदा के कलाम में आज हमारे पास ये खुशखबरी तहरीरी तौर पर मौजूद है। और खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल से ये कहना कि तुमने खुद देखा कि मैंने आसमान पर से तुम्हारे साथ बातें की, और तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, यानी चांदी या सोने के देवता अपने लिए ना घड़ लेना। यानी खुदा जो है वह अपना जलाल किसी को नहीं देता, सिर्फ़ और सिर्फ जलाल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को ही मिलना चाहिए। और यहाँ भी खुदा ने अपने बंदे बुजुर्ग मूसा से कलाम किया, और खुदा ने अपनी अथॉरिटी जो है वो हम सब को बता दी, और हम सब तक ये खुशखबरी पहुँचा दी खुदा ने मूसा के ज़रिए कि हमें कौन से उसके आइन और कवानीन जो हैं मानने हैं, और किस तरीके से खुदा के कलाम में हमने आगे बढ़ना और उसकी वफ़ादारी और ताबेदारी करना है।
और खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना और तो अपने लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना। आज भी आप देखें कि बहुत सारे ऐसे ममालिक दुनिया में, बहुत सारे ऐसी जगहें, ऐसे बहुत सारे घराने हैं कि जिनके घरों में अगर आप गौर से देखें, अगर उनके बच्चों को आप पूछें कि आपके घर में कि क्या यीशु मसीह की तस्वीर है या क्या यीशु मसीह आपके घर में मौजूद है, तो वो बच्चे फौरी तौर पर भागकर वो तस्वीर उठाकर ले आएंगे और कहेंगे कि ये यीशु मसीह है। आज दुनिया को वो चीज दिखाई गई है जो इब्लीस चाहता था, लेकिन जो खुदा चाहता था वो तस्वीर आज लोगों को दिखाई नहीं गई। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तू कोई भी शबी जो है ना बनाना। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं कि जहां आज भी वही तस्वीरें लगी हुई हैं और लोगों से पूछा जाए कि ये किसकी तस्वीरें हैं, तो वो तस्वीरों को कहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीरें हैं। जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना और तो अपने लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या जमीन के नीचे या जमीन के नीचे यानी पानी के नीचे हो। यानी ये वो खुदा ने हद मुकर्रर कर दी, एक हमें तरीका बता दिया कि किस तरीके से हमने इसको फॉलो करना है। यानी 3 चीज़ें ख़ास और अहम बताई गई, और वह क्या थी कि तो किसी चीज़ की सूरत, पहली बात है बनाना ही नहीं है। कोई चीज़ की तस्वीर आपने नहीं बनानी, किसी की नहीं बनानी कि ये यीशु मसीह की है, ये मुकद्दस मूसा की है, ये मुकद्दस एलिया की है, या ये यूहन्ना रसूल की है, या ये मत्ती रसूल की है। यानी किसी की भी सूरत बनाने के लिए खुदा के कलाम में कहीं नहीं लिखा हुआ। और लिखा हुआ है तो किसी चीज़ की सूरत ना बनाना, ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में, तो उनके आगे सजदा ना करना। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारी ऐसी कलीसियाएँ, बहुत सारे ऐसे चर्चेज मौजूद हैं कि जहां आज भी ये बुत परस्ती की जाती है। आज भी वहां जो चर्चेज में अगर आप देखें तो वहां स्टैचूज बने हुए हैं और उन स्टैचू के नाम दिए गए हैं कि ये किसका स्टैचू है, वो आप जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। हाँ जी, आपको मालूम है कि कौन कौन से स्टैचूज हैं जिनके नाम दिए गए हैं कि ये किसका किसका है। और लोग क्या है उसके आगे ऐसे करते और सजदा करते और अपनी मनाजातें और दरख्वास्तें जो हैं आज भी पेश करते हैं। और ये सारे कर्ज जो है, ये सारी बिदात जो है, ये खुदा के कलाम से बाहर हैं, क्योंकि खुदा ने ऐसी कोई तालीम हमें बाइबल मुकद्दस में नहीं दी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तू उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। गयूर का मतलब है गैरत रखने वाला। और जब खुदावंद इस बात की गैरत रखता है और वह कहता है कि मैं गयूर खुदावंद हूँ, तो लिखा है कि जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आप उस सज़ा को हासिल ना करें तो फिर खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी करें, खुदावंद के आइन और कवानीन के मुताबिक चलने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं तेरी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा दूंगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि खुदावंद का फजल जो है वो बाग अदन से ही शुरू हो चुका है। खुदा हमेशा अपने लोगों पर फजल करता आया है और ये फजल खुदा ने इन 10 हुक्मों में भी मेरे और आपके लिए ठहरा दिया और कायम कर दिया। और खुदा ने उस फजल के तहत एक और बात मेरे और आपके लिए ठहरा दी और कहा कि हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। अब यहाँ खुदा ने रहम के लिए भी हमें बता दिया है कि हमें खुदावंद के उस रहम के नीचे रहना है, क्योंकि खुदावंद वफादार खुदावंद है। अगर खुदावंद की वफादारी करेंगे, ताबेदारी करेंगे, उस हुक्मों पर चलेंगे, क्योंकि हमने रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ा था कि हुक्म जो है वो सच्चे हैं और रास्त हैं। अगर हुक्म रास्त हैं, सच्चे हैं, शरीयत पाक है, तो फिर हमें इन हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। और आगे देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा कि तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो कोई उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उससे बेगुनाह ठहराएगा। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो खुदा के आइन कवानीन के मुताबिक नहीं चलते,
खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, उसको तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, और खुदा नहीं चाहता कि उसके कलाम को इस अंदाज से पेश किया जाए और खुदा के कलाम को ठट्ठों में उड़ाया जाए, बल्कि खुदा का कलाम रास्त और सच्चा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। आने वाले मैसेजेस में 1 या 2 मैसेजेस हम सब्बत के तल्लक से ज़रूर सीखेंगे कि सब्बत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, क्या आज सब्बत हमें मानना है या नहीं मानना। इसके बारे में हम आने वाले वक्तों में ज़रूर सीखेंगे और इसके बारे में खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। और यहाँ लिखा है कि याद कर कि तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तू मेहनत करके काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को और समंदर और जो कुछ उसमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया। चूँकि सब्बत के तल्लक से बहुत बड़ा ये मजमून है, और आज चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है आपके साथ इस बात पे है कि हमें खुदा के हुक्म जो हैं उनको मानना है। जो 10 कमांडमेंट्स खुदा ने दिए हैं हमें उसको फॉलो करना है। चूँकि आज 10 हुक्मों के ताल्लुक़ से खुदा का कलाम है, सो आज हम इस 10 हुक्मों के बारे में देखेंगे कि खुदा ने हमारे लिए क्या हुक्म तहरीर किए हैं। सो हम आगे चलते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है उसकी 12वीं आयत, और तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अगर आज हम अपने माँ और बाप के फरमाबरदार रहेंगे तो हम उसकी वफादारी में शामिल होंगे। इसी तरह अगर आप किसी घर में हो और अगर आप अपनी माँ और बाप के फरमाबरदार बेटे और बेटियाँ हो, तो वो बाप और बेटा जो है अपनी मिरास जो है अपनी औलाद को देता है, अपने बेटे बेटियों को देता है और उसका हिस्सा बनाता है। और नाफरमान जो होते हैं उनको उस मिरास से निकाल दिया जाता है, यानी उनको आग कर दिया जाता है। लेकिन खुदा हमें आग करने के लिए नहीं, खुदा हमें जोड़ने के लिए आया है। खुदा हमें वफादारी ताबेदारी में रहने के लिए आया है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तू खून ना करना, तू जना ना करना, और तू चोरी ना करना, और तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, और तो अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, और ना उसके बैल और उस गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच करना। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये वो आइन और ये कवानीन है जो खुदा ने बनी इसराइली कौम को दिए। आज वो मेरे और आप के पास तहरीरी तौर पर मौजूद हैं। खुदा की आवाज़, खुदा का कलाम मेरे और आपके पास मौजूद है। अब ये मेरे और आप पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ और बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि खुदावंद के हुक्म मानना निजात नहीं है। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से है। अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह पर ईमान लाना है, अपने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह के होने का इकरार करना है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो वफादारी और ताबेदारी है। और यहाँ भी खुदा ने बनी इसराइली कौम को ये 10 हकाम 10 कमांडमेंट इसलिए दिए थे कि वफादारी और ताबेदारी की जाए। और वफादारी और ताबेदारी जो है वो बरकत को लेके आती है, और नाफरमानी जो है वो गुनाह को लेके आती है। सो हमें ज़रूरी है कि हम उस गुनाह से हटकर हम खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी में आएँ। और मैं आपके साथ एक हवाला यीशु मसीह के ताल्लुक़ से बयान करना चाहता हूँ, जो मेरे और प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो आपका और मेरा निजात दिंदा है। यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी थी मेरे और आपके लिए, और खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी मैसेजेस दूं वो रेफरेंस के साथ हों, ताकि आप बाइबल मुकद्दस में से उन रेफरेंस को कोड कर सकें कि जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं क्या मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं या खुदा के कलाम से कर रहा हूं। और यहाँ खुदा के कलाम में मत्ती की मार्फत लिखा हुआ है अंजीली पैगाम, और उसका 12वां बाब उसकी 33वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और 37वीं आयत लिखा है, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो
और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा कहो, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है। अब इस हवाले को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको रेवलेशन की ज़रूरत है, मकाशफे की ज़रूरत है कि खुदा ने कहा था या तो दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी, और या फिर उस दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा कहो। खुदा यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जब हमारा दरख्त जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है और खुदावंद खुदा जो हमारा दरख्त है, अगर हम उसके साथ पवस्त हैं, अगर हम उसके डालियां हैं, तो फिर ज़रूरी है कि हम उस दरख्त को भी अच्छा कहें और उसके फल को भी अच्छा कहें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई जो है आपको आज़ाद करेगी और सच्चाई से तुम वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अगर आप सच्चाई कबूल करना चाहते हैं, खुदावंद की आइन और कवानीन पर चलना चाहते हैं और खुदावंद की वफादारी में बढ़ना चाहते हैं, तो आए फिर हम उस सच्चाई की तरफ जाएं और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में कसरत से बसने दें, क्योंकि खुदा की यही मर्ज़ी है। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि आप खुदावंद के कलाम को जो तोड़ मोड़ कर बयान करें या खुदा के कलाम को आप रद्द करें, क्योंकि खुदा नहीं चाहता। खुदा यही चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे, और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छे हैं, और जो अच्छे होते हैं उनको मानना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का यही हुक्म है। सो ज़रूरी है कि हम इन आइन, इन कवानीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी में वक्त गुजारें और अपनी ज़िंदगियों से अपने खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर करें। अगर आप समझते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, निजात पा चुके हैं, तो फिर निजात याफ्ता ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है कि आप खुदावंद की वफादारी में, खुदावंद की ओबीडिएंट में, ताबेदारी में, रास्तबाजी में आएँ और उस हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, खुदावंद आपको बहाल करना चाहता है, और आपकी ज़िंदगियों से खुदा का कलाम जो है इसी तरह ज़ाहिर हो सकता है कि जब आप उसके हुक्म मानेंगे और उसकी मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में पूरी होगी, तो लोग जानेंगे कि आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हो। सो इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे और आपको हुक्म मानने की खुदावंद तलकीन दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का जलाली और कभी हाथ आपकी ज़िंदगियों में बड़ा रहे, और खुदावंद आपको ब्लेस करे और आपकी हदों को बढ़ाए, ताकि आप खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी में बढ़ते रहें और इन 10 हकाम को और इससे बढ़कर जो खुदा के कलाम में 613 आइन और हकाम है, आप उनको भी फॉलो कर सकें। लेकिन इस थोड़े कहे को बहुत जानिएगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।